हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे रेसिमाइजेशन यानी कि रेसिमीकरण। दो प्रकाशीय समावयवी D व L जब बराबर मात्रा में मिलाए जाते हैं तो Dl का रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। रेसिमिक मिश्रण में दोनों समावयवी एक दूसरे की ध्रुवण घूर्णकता को समाप्त कर देते हैं, अर्थात रेसिमिक मिश्रण जो है वो ध्रुवण अघूर्णक यौगिक होता है। ये ऊष्मा, प्रकाश, अम्ल अथवा क्षार का उपयोग करके ध्रुवण घूर्णक यौगिक को डीएल रेसिमिक ध्रुवण अघूर्णक यौगिक में परिवर्तित करते हैं। अब रेसिमाइजेशन के या रेसिमीकरण के दो मुख्य कारण होते हैं। पहला, असम्मित अणु से एक सम्मित मध्यवर्ती का निर्माण, और दूसरा, अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप यौगिकों के अणुओं के विन्यास का प्रतिलोपन। आप एग्जाम्पल देखिए, रिएक्शन मैंने लिखी है। तो डी और एल का मेथिल 2 पेंटेनॉन है। अगर हम उसे गर्म करेंगे तो हमें डीएल रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होगा। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, 2 मेथिल 2 ब्यूटिल फेनिल कीटोन को अगर हम अम्ल से रिएक्शन कराते हैं, एसिड से रिएक्शन कराते हैं, तो हमें डीएल रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। अब इस रेसिमाइजेशन का मैकेनिज्म क्या है? रेसिमाइजेशन ऑफ 3 मेथिल 2 ब्यूटेनॉन। अब आप देखिए, कीटोफॉर्म, इनोफॉर्म, ये जो है इनका आपस में साम्य रिएक्शन होता है। रेसिमीकरण में इनॉल के माध्यम से डी व प्लस का एल व माइनस मिश्रण में अथवा एल माइनस का डी प्लस में उत्क्रमणीय रूप में परिवर्तन होता है। जब कोई अभिक्रिया SN1 विधि से संपन्न होती है तो भी ये रेसिमाइजेशन को या रेसिमीकरण को उत्पन्न करती है। इसका कारण है कि SN1 विधि में मध्यवर्ती एक मुक्त कार्बोकैटायन, फ्री कार्बोकैटायन बनाता है जो कि समतलीय होता है। अतः जुड़ने वाले न्यूक्लियोफाइल के लिए, नाभिक स्नेही के लिए कार्बन के दोनों तरफ जुड़ने की बराबर संभावना होती है, और इससे वह कार्बन दोनों विन्यासों का मिश्रण अथवा रेसिमिक मिश्रण देता है। अब आप देखिए, आपका ये टर्शरी क्लोराइड है, कार्बोकैटायन देता है ये फर्स्ट स्टेप में, और अब जो न्यूक्लियोफाइल है OH जो है वो कार्बन के दोनों तरफ जुड़ सकता है, दोनों तरफ जुड़ने की उसकी संभावना होती है। इस प्रकार ये रेसिमिक मिश्रण देता है। अब रेसिमिक मिश्रण का वियोजन कैसे कर सकते हैं, रेजोल्यूशन कैसे कर सकते हैं? अधिकतर अभिक्रियाओं में ऑप्टिकल आइसोमर्स ध्रुवण घूर्णक रेसिमिक मिश्रण के रूप में प्राप्त होते हैं। अतः रेसिमिक मिश्रण में से प्लस या माइनस रूप को पृथक करने की क्रिया वियोजन या रेजोल्यूशन कहलाती है। इन्हें हम निम्न विधियों द्वारा पृथक कर सकते हैं। पहला, मैकेनिकल सेपरेशन यानी कि यांत्रिक पृथक्करण। यह पुरानी ऐतिहासिक विधि है और इसके अनुसार दोनों प्रतिबिंब रूप भिन्न भिन्न आकार के होते हैं, अतः इन्हें प्रबल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखकर चुन चुनकर पृथक किया जा सकता है। ये हिस्टोरिकल मेथड है। दूसरा मेथड है बायोकेमिकल मेथड या जैव रसायन विधि। इस विधि के अनुसार सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, फंजाई आदि एक प्रतिबिंब रूप को नष्ट कर देते हैं तथा दूसरा रूप जो है वो अप्रभावित रहता है, अनटच रहता है, जिसे हम पृथक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमोनियम टार्ट्रेट के रेसिमिक मिश्रण में यदि पेनिसिलियम ग्लोकम फंजाई डाल दिया जाए तो वह डी अमोनियम टार्ट्रेट को नष्ट कर देता है और विलयन में केवल एल अमोनियम टार्ट्रेट रह जाता है, जिसे हम क्रिस्टलन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा मेथड है केमिकल मेथड, रासायनिक विधि। यह विधि सामान्यतः एसिड ऑप्टिकल आइसोमर्स अथवा एल्कलाइन ऑप्टिकल आइसोमर्स के वियोजन के लिए प्रयुक्त की जाती है। यदि रेसिमिक मिश्रण एसिडिक है तो उसे बेस के साथ, और यदि बेसिक है तो किसी एसिड के साथ क्रिया करवा के उन्हें सॉल्ट में परिवर्तित कर देते हैं, और इनकी विलयता भिन्न होने के कारण इन्हें प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा आसानी से पृथक किया जा सकता है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है वियोजन का, कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड। इस विधि के अनुसार यदि किसी अधिशोषक किसे कहते हैं? एब्जॉर्बेंट पर रेसिमिक मिश्रण डाला जाए
तो दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स भिन्न तीव्रता से अधिशोषित होते हैं। एक स्तंभ में अधिशोषक भरकर ऊपर से रेसिमिक मिश्रण डालने पर तीव्रता से अधिशोषित होने वाला ऑप्टिकल आइसोमर स्तंभ के ऊपर अधिशोषित हो जाता है तथा दूसरा रूप नीचे आकर अधिशोषित होता है। इस प्रकार किसी अनुरूप विलायक की सहायता से दोनों रूपों को हम अधिशोषण करके विलयन के रूप में अलग अलग या पृथक कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एसिमेट्रिक सिंथेसिस या असम्मित संश्लेषण। प्रयोगशाला में जब किसी सम्मित यौगिक से किसी असम्मित यौगिक अर्थात ऑप्टिकल आइसोमर ध्रुवन घूर्णक यौगिक का संश्लेषण किया जाए तो इसे हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस या असम्मित संश्लेषण कहते हैं। इस संश्लेषण में डी व एल दोनों विन्यासों के बनने की संभावना होने के कारण रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है और असम्मित संश्लेषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रोपियोनिक अम्ल ब्रोमिनेशन द्वारा एल्फा ब्रोमो प्रोपियोनिक अम्ल देते हैं। इस प्रकार प्लस व माइनस हमें रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। प्रोपियोनिक अम्ल में सम्मित कार्बन के दो हाइड्रोजन परमाणु समान होते हैं, अतः चिरैल कार्बन बनने में किसी भी एटम को विस्थापन होने की बराबर संभावना होती है। इसीलिए जो उत्पाद जो हमारा प्रोडक्ट है वो एक रेसिमिक मिश्रण होता है। दूसरा एडिशन रिएक्शन, एल्डिहाइड HNC से न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन द्वारा साइनोहाइड्रिन बनाते हैं जो कि जल अपघटित होकर असम्मित अम्ल का निर्माण करते हैं। रिएक्शन देखिए आप, एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन है। एसिटाल्डिहाइड की जब हाइड्रोसाइनाइड से रिएक्शन कराएंगे तो पहले साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। आप अभिक्रिया देखिए, समीकरण देखिए, और फिर जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है। कीटोन रिडक्शन द्वारा या अपचयन द्वारा ध्रुवन घूर्णक यौगिक देते हैं। पायरुविक एसिड का अगर हम अपचयन करते हैं तो हमें लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है। कुछ अभिक्रियाओं में किसी ध्रुवन घूर्णक यौगिक के असम्मित प्रभाव द्वारा इससे मिश्रण प्राप्त करते हैं जिसमें एक प्रतिबिंब रूप दूसरे की अपेक्षा अधिक प्राप्त होता है। एग्जाम्पल, पायरुविक अम्ल को मेथनॉल से हम रिएक्शन कराते हैं तो मेथनॉल पायरुवेट बनता है। एस्टर से क्रिया कराने पर दोनों हमको मिलेंगे डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड। इसमें एल लैक्टिक एसिड जो है वो अधिक मात्रा में प्राप्त होता है और डी लैक्टिक अम्ल जो है वो कम मात्रा में प्राप्त होता है। धन्यवाद। हो गया मैडम आज का कोटा। और एक दिन तो सरस्वती वंदना भी कराई थी। अच्छा, अब वो तो कौन करे, सांबर लेक वाले में ना। अच्छा, मेरे वाले में तो उसको आती है क्या? भैया ढंग से बोला पूरा।